नमस्कार। जनादेश एक्सप्रेस लाइव में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत योगी की एक अनसुलझी कहानी आप सबके सामने ला रहे हैं। गांधी परिवार के एक शख्स का एक फ़ोन कॉल योगी को राजनीति में ले आया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत योगी का शुक्रवार को रायपुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे कई दिनों से बीमार थे। कुछ देर पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। वे 74 वर्ष के थे। इस मौके पर उनकी कई बातें हैं उनके बारे में जिन्हें जानना बेहद दिलचस्प होगा। दरअसल अजीत जोगी ने जो राह अपनाई उसमें वो शीर्ष पर जाकर ही रुके। वे पढ़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट रहे तो वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी जोगी गोल्ड मेडलिस्ट रहे। संभवतः राजनीति में जोगी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आईपीएस और आईएएस दोनों के लिए चुने गए थे। 2 साल तक उन्होंने बतौर आईपीएस सेवा दी और फिर उसके बाद आईएएस बन गए। कलेक्टर के तौर पर भी उनका रिकॉर्ड बेहद उल्लेखनीय रहा। वे इंदौर और रायपुर के कलेक्टर रहे। लेकिन उनके बारे में सबसे ज़्यादा दिलचस्प किस्सा यह है कि कांग्रेस और गांधी परिवार का एक नेता के फ़ोन कॉल की वजह से वे सिविल सर्विस त्याग कर राजनीति में आ गए। राजनीति में आए तो सीधे राज्यसभा सांसद और उनके बाद मध्य प्रदेश से टूटकर बने छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बन गए। दरअसल खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इंदौर कलेक्टर रहते हुए अजीत जोगी को राजनीति में एंट्री करवाई थी। यह भी दिलचस्प किस्सा है। राजीव गांधी ने रात के करीब 2:30 बजे फ़ोन कर जोगी को जगाया और कहा कि आपको राज्यसभा जाना है। 1985 की बात है। शहर था इंदौर। रात का वक्त था। रेसिडेंसी एरिया स्थित कलेक्टर बंगले में कलेक्टर जोगी सो रहे थे। अचानक एक फ़ोन बजता है और कर्मचारी उठाता है। वो जवाब देता है कि कलेक्टर साहब सो चुके हैं। फ़ोन पर दूसरी तरफ से राजीव गांधी के वी जॉर्ज सख्त लहजे में कहते हैं, कलेक्टर साहब को उठाइए और बात करवाइए। जब जोगी फ़ोन पर आते हैं तो उधर से राजीव गांधी की आवाज़ आती है। वे उन्हें राजनीति में आने का प्रस्ताव देते हैं। बस इसी फ़ोन के बाद जोगी इंदौर कलेक्टर से नेता बन जाते हैं। उसी रात दिग्विजय सिंह कलेक्टर आवास पहुंचते हैं और राजीव गांधी का पूरा संदेश अजीत जोगी को दिया जाता है। जोगी अब नेता बन चुके थे। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कुछ दिन बाद उन्होंने कांग्रेस की ऑल इंडिया कमेटी फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट का ट्राइब्स का मेंबर बना दिया गया। इसके बाद वे राज्यसभा भेज दिए गए। दरअसल राजीव ओल्ड गार्ड को ठिकाने लगा नई टीम बना रहे थे। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह उनकी सूची में सबसे पहला नेता थे। छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी इलाके के लिए नए ऊर्जावान नेता की ज़रूरत थी। एक ऐसे युवा की जो विद्याचरण, श्यामाचरण शुक्ला ब्रदर्स को चुनौती दे सके। कांग्रेस में आने के बाद अजीत की गांधी परिवार से बढ़ती रही। अजीत योगी सीधी और शहडोल में लंबे समय तक कलेक्टर रहे। उस वक्त मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह का सिक्का चलता था। अजीत जोगी ने हवा का रुख भाप कर अर्जुन सिंह को अपना गॉडफादर बना लिया। बड़ा हाथ सिर पर आया तो अजीत खुद को पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का नेता मानने लगे। इतने बड़े कि जो दिग्विजय सिंह उन्हें राजनीति में लेकर आए थे उनके ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बाद में कांग्रेस से एक बड़ा नेता बनकर उभरे। यह थी अजीत जोगी की कहानी जो आज हमारे बीच नहीं है। इस प्रकार के तथ्यात्मक खबरों के लिए आप देखते रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव। नमस्कार।